90% बिगिनर वेबसाइट बना तो लेते हैं बट उनकी वेबसाइट सिर्फ उनके कंप्यूटर पर रहती है और हमेशा सोचते रहते हैं कि इंटरनेट पर कैसे डालें, डोमेन और होस्टिंग क्या होता है और ये सब हम फ्री में कैसे कर सकते हैं। आज हम सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि लाइव प्रूफ के साथ होस्ट करेंगे। बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन अलग क्यों खरीदना पड़ता है और होस्टिंग क्या होती है, डोमेन और होस्टिंग क्या अलग अलग चीजें हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप वेब डेवलपर नहीं बन सकते प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com, youtube.com एंड amazon.in। ये सब डोमेन होते हैं। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो ब्राउजर पर टाइप करते ही वेबसाइट को ओपन कर देता है। सो नाउ इज होस्टिंग एक सर्वर होती है। सर्वर मतलब पावरफुल कंप्यूटर जो 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट होता है और आपकी वेबसाइट की फाइल स्टोर करता है। बेस्ट एनालॉजी से समझें तो होस्टिंग जमीन होती है, डोमेन एड्रेस होता है और वेबसाइट हमारा घर होता है। ये तीनों मिलकर कंप्लीट सिस्टम बनता है। सो अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सो मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को होस्ट करना चाहती हूँ, पब्लिश करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होना चाहिए एंड उसका एक अलग से फोल्डर होना चाहिए एंड उसमें हमारी सारी फाइल्स होनी चाहिए एंड जो हमने इमेजेस इसमें ऐड करी हैं वो सब हमारी उसमें फाइल में उसी फोल्डर में होना चाहिए। यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में, अपने क्रोम ब्राउजर में। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं अपना एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे netlify। सो netlify.com हम यहाँ पर टाइप करेंगे एंड उसको हम ओपन करेंगे। सो हमारी ये netlify प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सो ये वेबसाइट यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हैं तो आप पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने किसी भी अकाउंट से इसको साइन अप कर सकते हैं। आप चाहें तो गिटहब से भी कर सकते हैं या गिटलैब या हम बिटबकेट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, गूगल से ही करेंगे। सो साइन अप विद गूगल कर लेते हैं। आपकी जितनी भी जीमेल होंगी यहाँ पर आपको शो होंगी एंड आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट चूज़ कर लेते हैं एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम हम डाल देते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम पूछा है हमसे। सो यूज़र नेम डाल देते हैं हम एंड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो फिलअप कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको होस्ट करेंगे। सो आप यहाँ पर गिटहब, गिटलैब एंड बिटबकेट्स इनसे भी आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई नेटलिफाई ड्रॉप। सो यहाँ चूज़ आर टेम्पलेट। सो यहाँ पर हम ट्राई नेटलिफाई ड्रैग एंड ड्रॉप कर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या करना है, हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे। तो पहले हम फोल्डर देख लेते हैं। तो हमारा ये फोल्डर है यहाँ पर ई-कॉमर्स। तो इसको हम लेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट होने लगेगी। सो अभी ये हमारा फोल्डर यहाँ पर अपलोड हो रहा है एंड नाउ तो हमारी यहाँ पर वेबसाइट प्रॉपर्ली लाइव हो चुकी है एंड अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने ई-कॉमर्स फोल्डर है वो हमारा, जो हमारी ई-कॉमर्स स्टोर था वो हमारे यहाँ पर लाइव हो चुका है, पोस्ट हो चुका है एंड सो यहाँ पर हम अपने डोमेन को मैनेज भी कर सकते हैं। सो गो टू डोमेन मैनेज पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर हम अपने डोमेन, अपने हिसाब से आप अपने डोमेन को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बाय डोमेन, ऐड अ डोमेन ऑलरेडी ओन, मतलब आपने जो ऑलरेडी खरीद रखा है डोमेन जो, वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एंड बाय भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप परचेज भी कर सकते हैं एंड हम यहाँ पर अपने URL को चेंज करना चाहते हैं। सो हमारा जो URL है वो भी कुछ इस तरीके से है, कुछ अलग ही नाम है। सो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शंस पे जाएंगे, एडिट प्रोजेक्ट नेम। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई-कॉमर्स रख देते हैं एंड सेव कर देते हैं। दिस प्रोजेक्ट नेम इज ऑलरेडी टेकन, मतलब ये किसी और ने ले रखा है तो हम कुछ और रख लेते हैं। तो सिंपली हम तान्या वर्स ले लेते हैं, सॉरी ई-कॉमर्स अंडरस्कोर तान्या वर्स, ई-कॉमर्स तान्या वर्स रख लिया। तो इसको हम सेव करते हैं तो देखते हैं कि ये भी हमारा ये नाम हो जाएगा सेव। सो हमारे प्रोजेक्ट का नेम भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना URL भी चेंज कर सकते हैं। सो इसको हम क्लिक करेंगे एंड हमारा जो ई-कॉमर्स स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो हमारा जो URL है आप देख सकते हैं वो चेंज हो चुका है, ई-कॉमर्स tanyaverse.netlify। सो .netlify.app जो है, अगर आप यहाँ पर परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पर खुद का डोमेन मिलता है और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जाएंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ऐड डेटाबेस भी हम कर सकते हैं यहाँ पर एंड और भी सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं हमें एंड यहाँ पर हम और भी प्रोजेक्ट पब्लिश करने हैं, इसके अलावा और एक और फाइल पब्लिश करनी है तो आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और हमें यहाँ पर ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इस पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो या अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो, इंटरनेट पर डालना चाहते हो तो होस्टिंग नॉलेज कंपलसरी है। सो आज ही अपनी वेबसाइट लाइव करो एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपनी फर्स्ट वेबसाइट होस्ट की या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding.